Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we continue DI class, okay? And आज का जो है यही अंतिम क्लास होगा DI का, ठीक है? इसके पहले हमने कई क्लास करा लिया है और आज का क्लास अंतिम क्लास होगा और इस तरह से आपका DI आज खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम कराएंगे आज। देखिए, लिखा है कि विभाग बी में, ठीक है, विभाग बी में यानी बी की बात कर रहा है, ये है बी, ठीक है। कर्मचारियों की संख्या विभाग डी और ई में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या की कितनी प्रतिशत है, ठीक है। एक काम कह रहा है ये बी का और दूसरा डी प्लस ई की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको लगाने के तरीके क्या है वो देखिए। पहला काम होता है कि बी का परसेंटेज क्या है, ये एंगल क्या है 73.8 डिग्री और डी का क्या है 57 डिग्री प्लस ई का क्या है 93 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा ये 9.14 1 15 150 डिग्री हो गया ये मिलाकर डी और ई का, ठीक है। तो मेन काम करना क्या है कि बी की बात कर रहा है, अब हमें दोनों में संख्या निकालनी है। संख्या क्या निकालनी है देखिए, 360 डिग्री एंगल है टोटल और इसमें कह रहा है कि 3000 इम्प्लाई है। इतनी बात समझ में आई? तो 1 डिग्री का निकाल लीजिए आप। तो कैसे करेंगे, 3000 बटे 360, ये क्या आ जाएगा, ये हो गया। फिर आप 6 से भाग दे दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 12 से भाग दीजिए ना, हाँ 12 से। तो ये 12 तियां 36 और ऊपर 12 दूनी 24 12 25 60, यानी 25 बटे 3, ठीक है, 1 डिग्री का मान। तो अब देखिए यहाँ पर, तो ये बी में टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 73.8 इंटू 25 बटे 3, ये कितना आ जाएगा, ये कटेगा 3 दूनी 6 3 चौक 12 और 3 छक्के 18, ठीक है। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, ये 25 छक्के 150 15 और 25 चौके 100 115 हो गया 11, 25 दूनी 50 10 60 61 और एक अंक में दशमलव यानी 615 होगा, ठीक है। इसी तरीके से 150 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 गुणे 25 बटे 3, ये क्या आ जाएगा 3 पचे 15 50, यानी 25 पचे 125। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कह रहा है कि विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या यानी 615 है, बी में कितने हैं 615, डी और ई में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या की कितनी प्रतिशत है, यानी डी प्लस ई की जो वैल्यू आई है क्या है 1250। अब प्रश्न यही हो गया कि 1250 में हमको मिला है कितना 615, तो कितना परसेंट है, कैसे निकालते हैं 615 बटे 1250 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। और ऊपर अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये काट दीजिए 5 से पहले, तो ये नीचे आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ये क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 1230 बटे 25, यानी ये क्या आ जाएगा 25 चौके 100, ठीक, और हो गया आपका 23 दू 25 नवा यानी 49.2 वाले। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसे ही देखिए, अब टोटल डिग्री में दिया हुआ है ये, तो सबका ए बी सी डी ई का दिया हुआ है, तो 1 डिग्री की वैल्यू हम निकाल लिए, सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही लगाया जाता है। या एक तरीका और, तरीका क्या होगा कि जैसे देखिए कितने प्रतिशत की बात कहा है, ठीक। एक बात ये है कि डी प्लस ई का एंगल क्या है 150 डिग्री है कि नहीं, और इसका कितना है 73.8, तो अगर हम
कितना परसेंट है यहीं से निकाल लेते हो। ये क्या आ जाएगा 73.8 अपान 150 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो यहाँ ये हट जाएगा, यानी 738/15 भाग दे दीजिए। तो क्या आ जाएगा 15 चौक के 60 और फिर 13 हो गया 38, 15 9 135, फिर 35 दो यानी 49.2 यहाँ से भी आ गया। एक तरीका ये है कि संख्या निकाल लीजिए फिर निकालिए, और एक तरीका एंगल में ही आप कर लीजिए। तो दोनों तरीके हैं, पहला थोड़ा सा लंबा हो रहा है, दूसरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो हम ये दूसरा मेथड इसमें लगाएंगे। हम देखिए आपको बेसिक भी बताए हैं और ये भी बताएं, आपको जो अच्छा लगे उससे बेटर तो यही है, आप इसी के अनुसार चलिए। ठीक है, 2 लाइन में आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें पूछा है क्या, यदि विभाग ई में कार्य करने वाले, ठीक है, 20% कर्मचारियों को, ठीक, ए में हस्तांतरित कर दिया जाता है, 20% लोगों को ए में भेज दिया जाता है ई से, तो विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या और विभाग सी में कार्यरत 124% कर्मचारियों के बीच अंतर ज्ञात करना है। प्रश्न थोड़ा सा घुमाया है आपको, कोई बात नहीं। देखिए पूछा है कि यदि विभाग ई में कार्य करने वाले, अब विभाग ई का दिया है क्या है, ये 93 डिग्री दिया हुआ है। इसमें बढ़िया ये होगा आपका जो इसमें के पहले वाले में हम बताए हैं, पहला मेथड जो है उसमें हमने क्या लिखा है कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या आई है 25/3 आई है कि नहीं। तो ई में टोटल कितने आ जाएंगे, यानी अगर किया जाए तो क्या करेंगे 93 इंटू 25/3, ये 3 तरीक के 9 और 3 एकम 3, 25 एकम 25, 25 3 75, 277, यानी 775 वर्कर हैं इसमें ई। बात समझ में आ गई, 775। ठीक है, अब देख अब दूसरा इसी में ये कह रहा है कि 20% कर्मचारियों को भेजा जा रहा है, तो चलिए 775 का 20% यही निकाल लीजिए आप, 20/100 करेंगे यानी 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 2, 5 बचे 25, 5 यानी 155 कर्मचारी ई में जा रहे हैं। अब पहली बात हम यहाँ ए की संख्या निकाल लेंगे, कितनी आएगी ये 64.2 गुणे 25/3, ये क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, चौके 12 गुणे 25, ये क्या आ जाएगा 25 चौके 100, 10, 25 एकम 25, 10 35, 3, 25 दूनी 50, 3 एक अंक 10 यानी ए में 535 है। ठीक है, तो ए में कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई, ए में कर्मचारी इसका खुद का है 535 और वहां से 155 आए, तो क्या हो जाएंगे 50 30 80 10 90, 5 1 690 हो गए टोटल। इतना तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और देखिए विभाग सी में कार्यरत, अब विभाग सी में कितने हैं ये देखिए, यहां हमें निकालना होगा 72 डिग्री है, यानी 72 गुणे 25/3, ये क्या आ जाएगा 24 या 72 और जो गुणा करेंगे तो 25 चौके 100, 10, 25 दूनी 50, 10 60, यानी 600 है इसमें संख्या। और इसने कहा है कि 124% कर्मचारी, यानी सी में कर्मचारी 600 हैं
और 124% कह रहा है, कोई बात नहीं। यानी 6 चौक 24, 2 6 दिन 12 2 14, 6 कम 6 1 7, टोटल 744 होगा। सी अंतर पूछा है तो अब इसी को करा दीजिए। 744 माइनस 690, ये क्या आ जाएगा 4, ये 5, यानी 54। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है, ठीक है। अब जैसे अगर सिंपल रहता, अब एंगल हमने निकाल, एंगल में अगर ये दिया हुआ है तो हम संख्या निकाले हैं, और संख्या निकाले हैं तो फिर उसके अनुसार चले हैं, सबका अलग अलग नंबर निकाल लिए हैं तो उसके 20% हमने कर लिया, ठीक है। इसको सॉल्व ऐसे भी किया जा सकता था कि एंगल में रख के ही किया जाए, तो थोड़ा सा दिक्कत होती, ऐसे हमने नंबर निकाल लिया है तो आसान से हमने कर दिया, ठीक है। चलिए अगला देखिए। इसमें पूछ रहा है कि विभाग ए और सी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या विभाग बी और डी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या से यक्स अधिक है, तो यक्स का मान, इन दोनों का अंतर ही पूछा है इसमें। अच्छा, यक्स का मान किसके बीच होगा, कोई बात नहीं। चलिए ए और सी की बात कर रहा है। जैसे देखिए हम यहाँ लिखें ए प्लस सी, ए का एंगल है 64.2 और सी का है 72 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा आपको 7 6 13, 136.2 हो गया। और फिर करा बी प्लस डी, बी प्लस डी की बात कर लेते हैं। बी का क्या दिया हुआ 73.8 और डी दिया है 57 डिग्री, ये क्या आ जाएगा 7 5 12 1 13, 130.8, ठीक है। अब कह रहा है कि कर्मचारियों की कुल संख्या से यक्स अधिक है, ठीक है। इन दोनों का अगर देखा जाए अंतर कितना है, घटाया जाए तो क्या आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो ये आ जाएगा 4, ये 5 आ गया और ये कट गया, यानी 5.4 डिग्री की अंतर है। और 1 डिग्री की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, क्या है 25/3, यही इसमें अप्लाई कर दीजिए 25/3, तो क्या आ जाएगा ये 3 एकम 3 2 3 8 24, गुणा कर लीजिए 25/220, 25 एकम 25 है 20 45, यानी 45 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 और 52 के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ये तो सिंपल है, दोनों को जोड़कर एंगल निकालना है, हमने 1 डिग्री की वैल्यू निकालना है, उसके अनुसार संख्या निकालनी है, ठीक। चलिए अगला देखिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा, आज इसको सीखते हैं। देखिए 2015 और 17 में कुल आय, यहाँ लिख लीजिए आप 2015 प्लस 2017, कुल आय 16 18 और 19 में कंपनी के कुल व्यय, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कुल आय, और अगला है 2016 18 19 कुल व्यय, कितनी प्रतिशत है, ठीक है। अब परसेंटेज में निकालना है। देखिए 2015 और 17 की आय हमें पहले निकालना होगा ना। देखिए इसमें लिखा है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन आरएस
आप कंपनी XYZ फ्रॉम 14 से 19 की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक ये है कि कहीं इसमें मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा छोटा में ये नहीं बताया कि कौन क्या है। इसमें ऊपर लिखा होगा द टोटल रिवेन्यू इन 15 नहीं, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। ठीक है, देखिए इसमें जो बड़ा वाला दिया हुआ है, जैसे जो ज्यादा है, ठीक है, वो क्या है, आय है, ध्यान रखिए आप। और खर्च जो है, आय ज्यादा होता है किसी भी कंपनी में और खर्च कम, ये ठीक है। अब देखिए 15 और 17 में कुल आय, ये है 15 का आय क्या है 210 प्लस 17 की आय क्या है 240, कितने हो गए ये 2 2 450, कुल आय हो गया। और खर्च करना, खर्च देखना हमें, 16 का खर्च है 175, 18 का खर्च है 165 और 19 का खर्च है 170। कितना हो गया टोटल, जोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 17, 17 3 51, 510 हो गया। ठीक है, तो लिखा है कि कुल आय कंपनी के कुल व्यय में कितने प्रतिशत है, इसका कितना परसेंट है, यानी 510 है और हमें है 450, कितना परसेंट होगा तो निकाल लीजिए। 450 बटे 510 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर क्या आ गया 4500 बटे 51, भाग दीजिए 3 से 1500 और नीचे आ जाएगा 17। अब इसको तो आप भाग दे ही सकते हैं, 17 बटे 136 हो जाएगा, फिर 14 बचेगा, फिर 88 आ रहा है, यानी 88.2, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। कुल व्यय निकाल लिया है और फिर कितना परसेंट है दशमलव के एक स्थान तक निकाल। देखिए जब दो पहले 2 अंक 88 आ गए हैं तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन में चले जाइए। देखिए 88 में एक ही दिया हुआ है, एक मारिए आगे बढ़िए। देखिए इसमें निकालना है कि किस वर्ष में आय जो है रेवेन्यू 2014 से 19 के दौरान कंपनी के औसत व्यय, ठीक है, से 35% अधिक थी। ये क्वेश्चन है। अब हमें पहले निकालना है क्या कि एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं एवरेज खर्च। खर्चों को जोड़िए सर जी, कितना है 130, 150, 175, 200, 165, 170 बटे 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा ये, जोड़ लीजिएगा आप। 5 10 जीरो आ गए, 7 1 8 6 14, 26 21, 5 26, 3 29, 2 आ गया, 3 4 2 6 7 8 बटे 6, कितना आ जाएगा ये 6 1 6, 3 39, 6 36, 3 6 35, 165। एवरेज खर्च क्या है इसका 165। ठीक है, अब इसी का कह रहा है कि 33% अधिक। अब इसी का 133% निकाल लीजिए, किससे कटेगा ये ध्यान रखिए, हाथ से काट दें, ये काट देते हैं 5 से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 3 15, 5 3 15 और ये 20 आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा आपका 33 गुणे 133 बटे 20, इसको आप भाग दे दीजिए। ऊपर क्या आ जाएगा 20 से इसमें भाग देंगे तो 20 छक्के 120 हो गया। ठीक, और बचा क्या 13, पॉइंट लग गया 30 हो गया, फिर 20 छक्के 120, 10 20 किया गया। अब हमें गुणा करना ही पड़ेगा,
तो गुणा करके लिख दीजिए कितना है ये 6.65 गुणे 33 गुणा करिए 3 पचे 15 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18 कितना आ रहा है 5 9 5 14 9 9 18 19 9 10 11 2 21 94 नहीं 219.45 क्या आया है 219.45 ये आ रहा है। देखिए किसी का है क्या ये देखिए 220 एक का है ना ये दिख रहा है आपको लगभग में है तो ऑप्शन हो जाएगा 2018। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इसके लिए देखिए ग्राफ दिया हुआ है ठीक है। अब इसमें यह है कि ग्राफ को अध्ययन करना है हमें और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ग्राफ आपको आई थिंक दिख रहा होगा ठीक है। अब नीचे ये क्या दिया हुआ है एज दिया हुआ है प्रश्न को पढ़िए लिखा है कि 10 या क्या लिखा है कि 10 या उससे अधिक वर्ष लेकिन 40 वर्ष से कम आयु वाले मरीजों की संख्या चलिए ये है 10 से अधिक हो और 40 से कम ये आ गए यानी ये 3 आ गए इसमें ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 20 10 30 10 40 8 48 नहीं 20 20 40 10 50 और 58 हो गया ना 58 हो गया कहाँ से कहाँ तक 10 से 40 के बीच ठीक है। अब देखिए दूसरा है कि 50 से वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 से यानी 50 से 80 के बीच में ये है 50 और ये है 80 के बीच में कितने आ गए ये 3 आ गए। तो हमने यहाँ लिख दिया 50 से 80 के बीच में कितने हैं जोड़ लीजिए ये आपका कितना हो जाएगा 30 20 50 20 70 10 80 हो गए। तो प्रश्न है कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए 58 और 80 का अंतर पहले बताइए कितना है 22 कितने प्रतिशत कम की बात कर रहा है यानी 80 इंटू 100 20 चौक 80 20 पच्चीस 100 और 22 बच्चे कितना होता है 110/4 इसको आप भाग देंगे तो 4 दूनी 8 3 4 सत्ते 28 27.5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ग्राफ समझना पहले ये जरूरत है अगर आप ग्राफ समझ गए तो आसानी से लगा देंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसका ये ग्राफ चेंज हो गया है कोई बात नहीं। इसमें लिखा है कि उन सप्ताहों की संख्या जिनमें जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक 160 या उससे अधिक लेकिन 190 से 160 से अधिक हो और 190 से कम हो ठीक है। तो ये 3 आ गए 160 से 190 तक कितने आ गए 3 है तो क्या है 9 6 15 4 19 ठीक। और अगला है उन सप्ताहों की संख्या की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत सूचकांक अधिक है जिनमें निर्वाह व्यय सूचकांक ठीक है 200 या उससे अधिक लेकिन 220 से कम 200 से अधिक हो लेकिन 220 से कम हो यानी यही दोनों आ रहे हैं। ये 200 से 220 में कितने आ गए हैं 7 5 12 ठीक है अधिक की बात कर रहा है तो 12 से ये 19 होना है यानी 7/12 गुणे 100 कितना आ जाएगा ये 700/12 तो 12 पच्चे 60 देखिए पहला अंक आ गया 5 और 12 सत्ते 84 नहीं 12 अंठम 96 58 आ गया। अब इसके आगे भाग मत दीजिए आप ऑप्शन में जाइए सीधे ऑप्शन नंबर बी को लगाइए छोड़िए ऐसे ही सॉल्व करना होता है ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन तो रिपीट किया है क्या कोई बात नहीं इसको देखते हैं।
लिख रहा है किसी वर्ष में कंपनी द्वारा कंप्यूटर का उत्पादन 6 वर्ष 2013 से 18 में कंप्यूटर के औसत निर्यात से 16% अधिक था। औसत निर्यात की बात कर रहा है तो एवरेज निकालना होगा हमें किसका। इसमें पहले ये नहीं लिखा है कि इसमें निर्यात का कौन सा है, ठीक है, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। चलिए पहला प्रोडक्शन है और दूसरा एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, तो दूसरा वाला निर्यात होगा, ठीक है। तो हम जोड़ रहे हैं कितना है ये, चलिए 140 प्लस 240 प्लस 200 प्लस 350 प्लस 300 प्लस 270 बटे 6 कितना आ जाएगा ये 0 0 0 0 0 आ गया, 7 3 10, ये 300 है ना। अब देखिए 0 0 आ गया, अब देखिए 7 5 12 4 16 4 20 2 आ गया, 2 4 3 7 3 10 2 12 2 14 1 15 बटे 6 कितना आ गया ये 6 दूनी 12 6 पचे 30 250, ठीक है, एवरेज आ गया 250। तो कह रहा है कि 16% अधिक था, यानी इसका 116% निकाल लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, और 25 से गुणा कर लीजिए इसमें ऊपर, तो 25 छक्के 150 और 25 से कम 25 5 30 10 40 25 4 32 बटे 10 है, यानी 290 है कहीं देखिए, ये देखिए 290 है यहाँ पर, ये है ना 2016। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये, ठीक है। चलिए अगला देखिए, उसी क्वेश्चन में ये भी है। अब देखिए 2013 15 और 18 में कंप्यूटर का कुल उत्पादन, ठीक है, चलिए 2013 15 और 18 में टोटल कितने उत्पादन हो गए, चलिए 13 का कितना है 180 प्लस 15 का कितना है 300 प्लस 18 का कितना है 320, तो टोटल कितने आ गए 3 3 6 7 एक 800 हो गए, यानी इन 3 सालों में 800 का उत्पादन हुआ है। आगे देखते हैं 6 वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंप्यूटर के कुल निर्यात का x%। अब देखिए कुल निर्यात कितना हुआ है, अब इसके पहले हमने देखा है ना, एवरेज निर्यात निकाला था, यानी टोटल कितना है ये 1500 है, इसका हम उपयोग करेंगे। देखिए कुल निर्यात ये सबको जोड़ना है जो दिया हुआ था, ये क्या आ जाएगा 1500। अब कह रहा है कि x% है, क्या है 800, तो हमें कितना निकालना है 800 बटे 1500 गुड़े 100, 2 जीरो कट गया, 15 पचे 75 और 5 15 दिया 45 53 सही 1/3, ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी इसका आंसर, ठीक है। देखिए जब ये आपको 53 मिल गया ना तो सीधे ऑप्शन में जाइए, उसी को मारिए छोड़िए आगे बढ़िए। चलिए अगला देखिए, सेम वही है, उसी पे ये भी क्वेश्चन है। तो अब देखिए लिखा है कि 13 14 और 18 में कंपनी द्वारा कुल निर्यात, ठीक है, 2013 14 18 में कुल निर्यात कितना होगा, 13 का कितना है निर्यात 140 प्लस 14 का 240 प्लस 18 का 270, ये कितने आ जाएंगे आपको 2 2 4 एक 500 एक 6 650 आ गए।
आगे 2015 से 17 तक कंप्यूटर के कुल उत्पादन 15-17 कुल उत्पादन 2015 प्लस 17, 15 का कुल उत्पादन है 300 और 17 का कुल उत्पादन है 340, यानी आ गया कितना 640। कितना प्रतिशत कम था, कितना परसेंट कम है? इन दोनों का अंदर क्या है 10, इसमें हमें लेना होगा 650 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो ऊपर वाला ही कट गया और लिख रहा है कि 13, 14 और 18 में कंपनी द्वारा कंप्यूटर का कुल निर्यात, ठीक है, हमने कितना कर दिया है 650 से कुल निर्यात 2015 से 17 तक, 2015 से 17 तक कह रहा है, यानी 16 का 20 में ऐड करना होगा, ध्यान रखिएगा, प्लस 16, तो 16 का क्या है भाई 290 है ना, 290। तो देखिए ये चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन को इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ये कितना आ जाएगा ये आपका 3 3 6 2 800 एक 930। अब देखिए कितना परसेंट कम था, तो इन दोनों का अंदर कितना है 7 2 900, यानी 2.5 280 है। किससे देखना हमें 930 से इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर आ गया आपका 2800 बटे 93, तो ये कितना आ जाएगा 9 3 27, पहला अंक आ गया है 3, ठीक है, तो ये दोनों तो साफ हो गए। अब अगला अंक डिसाइड कर देगा, ये क्या आ जाएगा ये 9 3 27, यानी बच रहा है 10, ये जीरो आ रहा है, कोई बात नहीं, अब सीधे आंसर मारिए डी, आगे बढ़िए, यही इसका आंसर, ठीक है। इस टाइप के तो हमने काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक। देखिए हमने DI पे कई वीडियो आप पढ़ चुके हैं इस पे, और ये भी है, ठीक है, तो आप इसको देखिए और अच्छे से सॉल्व करिए ताकि कोई दिक्कत, ठीक। तो हम DI को यहीं क्लोज करते हैं। आपका एक वीडियो और आएगा अलजेब्रा, ठीक है, जिसमें एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इस टाइप के, जैसे देखिए जैसे ये आता है ना कि 1 + 1/1 प्लस, फिर यहाँ लिखिए 1/1 प्लस ये 2/3, इस टाइप वाले क्वेश्चन मैं नहीं कराया, ठीक। तो इसी को एक वीडियो में और उसी में करा दूंगा, तो आपका यूपी लेखपाल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि पिछले जितने भी सालों में ये जो आपका यूपी लेखपाल या लेखपाल से कोई चकबंदी हो, ठीक है, चाहे राजस्व विभाग का हो चाहे और, तो उन सभी के, ठीक है, हम क्वेश्चन पेपर जो आए हैं उसको सॉल्व कराएंगे, और एकदम सिस्टमेटिक वे से 25-25 का सेट ही रहता है, हम उसी को सॉल्व, ठीक है। और उसमें भी देखा जाएगा कि DI क्या, फिर आपके सिमेट्री मेंसुरेशन क्या आ रहा है, ये सब चीज़ें देखा जाए, परसेंटेज से क्या आ रहा है, प्रॉफिट लॉस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों को भी शेयर करिए, वो लोग भी इसका लाभ, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो आप हमें, आपको इंस्टाग्राम ID भी दे चुका हूँ, आप उस पर मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।